अब देखो, हम बात करते हैं विश्व इतिहास का। विश्व इतिहास में हम पहला लाए हैं चैप्टर, वह है रूसी क्रांति। जी हाँ, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं रूसी क्रांति पर। 1917 ईस्वी में रूस की धरती पर जो क्रांति हुई, इसे हम रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। रूसी क्रांति को हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। रूस के शासक को जार कहा जाता था। इस प्रकार 1917 की रूसी क्रांति रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल हुई थी। रूसी क्रांति का नायक लेनिन था, तो वहीं आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना गया। रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। नंबर 1, किसानों के साथ साथ मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस की आर्थिक व्यवस्था जब कृषि पर आधारित थी, तो फिर किसान की स्थिति अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन किसान के बच्चे एक एक रोटी के लिए चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। इस प्रकार किसानों के साथ साथ मजदूरों की भी स्थिति दयनीय थी। मजदूरों से दिन रात काम लिया जाता था, बदले में कुछ दिया नहीं जाता था, और साथ में उसे गंदे स्थान पर रहने के लिए बाध्य किया जाता था। इस प्रकार रूसी क्रांति का पहला कारण माना जाता है किसानों के साथ साथ मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूसी क्रांति का एक कारण माना जाता है कि निरंकुश शासन व्यवस्था। शासन किसके लिए होती है? सुरक्षा के लिए होती है। यही शासन हमें लूटे मारे तो फिर इस शासन पर हम भरोसा नहीं करेंगे। तो रूसी क्रांति का एक कारण माना जाता है निरंकुश शासन व्यवस्था। मतलब ये, रूस में जितने भी महत्वपूर्ण पद थे, उन पदों पर निरंकुश एवं अत्याचारी लोगों का बोलबाला था। ये लोग जनता के सेवक नहीं, ये लोग जनता के भक्षक थे। इस प्रकार निरंकुश शासन व्यवस्था रूसी क्रांति के लिए एक पृष्ठभूमि का काम किया था। रूसी क्रांति का एक कारण माना जाता है जनता के मौलिक अधिकारों का हनन। कि रूस की धरती पर जनता के मौलिक अधिकारों का हनन दिन दहाड़े किया जा रहा था। रूस की एक भी जनता राजा के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती थी, ना कोई समाचार पत्र प्रकाशित कर सकती थी, ना कोई शिक्षण संस्था संचालित कर सकती थी। इस प्रकार जनता के मौलिक अधिकारों का हनन रूसी क्रांति का एक कारण बनकर उभरा था। रूसी क्रांति का एक कारण माना जाता है गैर रूसी जनजाति का असंतोष। गैर रूसी जनजाति उसे कहा गया जो बाहर से आकर रूस में बस गए थे। इस प्रकार इन गैर रूसी जनजाति की अपनी भाषा एवं संस्कृति थी। जब रूस की जारशाही सरकार ने गैर रूसी जनजाति पर अपनी भाषा और संस्कृति लादने का प्रयास किया, तो गैर रूसी जनजाति को असंतोष आया, और ये असंतोष रूसी क्रांति का एक कारण बना। जैसे अमेरिका में बहुत भारतीय रहता है, वहाँ पर वह भारतीय हैं, वह होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, छठ मनाते हैं, लेकिन अमेरिका की सरकार रोक दे भारतीयों को कि नहीं, कोई भारतीय पर्व नहीं मानेगा, सिर्फ अमेरिका का पर्व मानेगा। तो वहाँ पर जो भारतीय हैं, क्या उनमें असंतोष आएगा? यही बात हुई थी गैर रूसी जनजाति की। इनकी अपनी भाषा और संस्कृति थी। जब रूस की जारशाही सरकार इन पर रूसी भाषा और संस्कृति लादने का प्रयास किया, तो गैर रूसी जनजाति में असंतोष आया, और यह असंतोष रूसी क्रांति का एक कारण बन गया। रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या है? तत्कालिक कारण उस कारण को कहते हैं जिस कारण के आते ही संघर्ष की शुरुआत हो जाए, युद्ध की शुरुआत हो जाए। रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण माना जाता है प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मन मोर्चे से रूस की हार। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मन मोर्चे से रूस की हार की खबर जब राजधानी पेट्रोग्राड में आई, चारों ओर बगावत होने लगी, वहां के शासक को गद्दी छोड़ना पड़ा। इस प्रकार 1917 की रूसी क्रांति सफल रही। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, रूसी क्रांति को हम किस नाम जानते हैं? तो बोल्शेविक क्रांति के नाम जानते हैं। रूसी क्रांति कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। पूछेगा रूस के शासक को क्या कहा जाता था? तो जार। तो पूछेगा कि 1917 की रूसी क्रांति कब हुई? तो रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल हुई। पूछेगा रूसी क्रांति का नायक कौन था? लेनिन था। तो आधुनिक रूस का निर्माता किसको माना गया? स्टालिन को माना गया। पूछेगा रूसी क्रांति का पहला कारण क्या था? तो किसानों के साथ साथ मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो पूछेगा रूसी क्रांति फिर कौन सा एक कारण था? तो निरंकुश शासन व्यवस्था। तो इसमें पूछ देगा निरंकुश शासन व्यवस्था में क्या क्या हुआ था। आपसे फिर पूछेगा रूसी क्रांति के कारण जनता के मौलिक अधिकारों का हनन। तो पूछेगा जनता के मौलिक अधिकार के हनन में क्या क्या थे। तो पूछेगा आपको कि गैर रूसी क्रांति का कारण क्या था? तो गैर रूसी जनजाति का असंतोष। पूछेगा गैर रूसी जनजाति किसे कहा गया, इनकी क्या असंतोष थी। तो फिर पूछेगा रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मन मोर्चे से रूस की हार। पूछेगा इससे क्या हुआ?
तो इससे क्या हुआ, जब हम कमज़ोर हो गए ना तभी पता चलता है कि मेरा कौन है या मेरा विरोधी कौन है। कमज़ोर होने पर ही पता चलता है। जब प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मन मोर्चे से रूस की हार की खबर राजधानी पेट्रोग्राड में आई तो चारों ओर शोर मच गई, चारों ओर बगावत हो गई और वहाँ के राजा को गद्दी छोड़ना पड़ा। इस प्रकार 1917 की रूसी क्रांति। ठीक, तो